अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। और अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए एडमिशन्स और लैट के हवाले से आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की स्पेसिफिक वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साल 2026 की एडमिशन पॉलिसी के हवाले से। स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, पार्ट फर्स्ट में या पार्ट सेकंड में, या इंटरमीडिएट अपना क्लियर कर चुके हैं और वो कंफ्यूज्ड हैं कि उनका एडमिशन कब यूनिवर्सिटीज़ में होगा और किस तरीके से वो अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम तमाम की तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि पाकिस्तान में जो लॉ का डिग्री प्रोग्राम है वो 4 साल का है। 2 तरह के डिग्री प्रोग्राम्स पाकिस्तान में ऑफर होते हैं। एक जो है वो पाकिस्तानी लॉ है, जिसकी ड्यूरेशन पहले 5 साल थी, जिसको रिड्यूस करके अब 4 साल कर दिया गया है। और दूसरा डिग्री प्रोग्राम जो है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी का डिग्री प्रोग्राम है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वो ऑफर कर रही है। और वो पाकिस्तान में उसके ट्यूशन सेंटर्स हैं, जिनको हम कॉलेजेस भी कहते हैं, जहां पे आप अपना एडमिशन सिक्योर करते हैं और फिर 3 साल के अंदर जो है अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं। OA लेवल्स जो स्टूडेंट्स करके आए हैं उनके लिए डिग्री प्रोग्राम 3 साल का होता है। बाकियों के लिए ड्यूरेशन जो है इसकी वो वेरी कर सकती है। इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वो तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी के लिए द लॉ अकेडमी का लैट प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें घर बैठ के कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लॉ एडमिशन टेस्ट को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स या एनरोलमेंट प्रोसेस जानने के लिए आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब जो पाकिस्तानी डिग्री प्रोग्राम है LLB 4 ईयर्स, हम उस पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एडमिशन सिक्योर करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल है कि इंटरमीडिएट में मिनिमम आपका 45% स्कोर होना चाहिए ताकि आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। एडमिशन का होना या ना होना आपके स्कोर पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा स्कोर होगा उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के चांसेस होंगे। तो 45% मिनिमम आपका स्कोर होना चाहिए। इससे कम अगर आपका स्कोर है तो LLB 4 ईयर्स में आपका एडमिशन नहीं हो सकता, आप एलिजिबल नहीं है। इसके साथ साथ आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जिसको हम लॉ एडमिशन टेस्ट कहते हैं। उसको क्लियर करने के लिए भी आपको 50% स्कोर जो है उस टेस्ट में रिक्वायर्ड होता है। 100 मार्क्स का ये टेस्ट होता है और 50 वाला जो है इसके अंदर पास होता है। तो जैसे ही आप अपने आप को एलिजिबल कर लेते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट आपका 45% स्कोर के साथ और लॉ एडमिशन टेस्ट 50 स्कोर के साथ क्लियर हो जाता है, तो आपने एडमिशन सिक्योर करना होता है। अब यहां एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्सिटीज के एडमिशन पार्ट सेकंड के रिजल्ट की बेसिस पे नहीं होते। यूनिवर्सिटीज के एडमिशन, मोस्टली यूनिवर्सिटीज के एडमिशन पार्ट फर्स्ट के रिजल्ट की बेसिस पर होते हैं। यानी कि जैसे ही आप 12वीं जमात के पर्चे दे के फ्री होंगे, यूनिवर्सिटीज के एडमिशन ओपन हो जाएंगे और यूनिवर्सिटीज आपसे रिक्वायर करेंगी कि पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट कार्ड लेके आए, उसका स्कोर लेके आए और लॉ एडमिशन टेस्ट को पास करके उसका स्कोर लेके आए, ताकि हम आपको एडमिशन ऑफर करें। अब यूनिवर्सिटीज में 2 तरह की यूनिवर्सिटीज होती हैं। एक वो यूनिवर्सिटीज जो सिंपल लॉ एडमिशन टेस्ट के स्कोर की बेसिस पे आपको एडमिशन देगी, यानी कि इंटरमीडिएट आपका क्लियर है, लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर है, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा होगा, मेरिट में नाम आएगा, तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। दूसरी यूनिवर्सिटीज वो होती हैं जो अपना एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करती हैं, यानी कि लॉ एडमिशन टेस्ट तो क्लियर होना चाहिए, मैंडेटरी है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज अपना एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू भी कंडक्ट करती हैं और फाइनल मेरिट बनाते हुए उसको वेटेज देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसा कि पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं। GC यूनिवर्सिटी लाहौर अपना जो है वो इंटरव्यू भी कंडक्ट करती है एडमिशन टेस्ट के साथ। अब पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो अपने एडमिशन टेस्ट को फाइनल मेरिट में 25% वेटेज देती है। यानी कि अगर आपका इंटरमीडिएट में थोड़ा सा स्कोर कम भी है, आपका मैट्रिक में थोड़ा सा स्कोर कम भी है, और अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट में ज़्यादा स्कोर करते हैं तो आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये चीज़ें आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स जो है यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं स्टडी करते, वो लैट क्लियर कर लेते हैं, एडमिशन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं आपको हमारा एडमिशन टेस्ट भी पास करना था। एडमिशन टेस्ट तो पहले ही कंडक्ट हो चुका होता है। तो डेट्स के साथ फेमिलियर होना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरीके से प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर साल 2026 में आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मोस्टली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हों, तो जो नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट है वो किसी सूरत आपने मिस नहीं करना। नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट मिस करने का या फेल करने का मतलब है कि 60% यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन सिक्योर नहीं कर सकते। वो कैसे? वो इस तरह से कि अप्रैल में ये लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होगा, अप्रैल के पहले हफ्ते के अंदर या अप्रैल के दूसरे हफ्ते के अंदर ये टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। जब ये टेस्ट कंडक्ट होगा तो 1 से 1.5 महीने में इसका रिजल्ट हायर एजुकेशन कमीशन आपके साथ शेयर करेगा।
अब फॉर एग्जांपल अगर 1 से 1.5 महीना इसका रिजल्ट डिक्लेयर करने में लगाया जाता है तो अप्रैल वाले टेस्ट का रिजल्ट जो है वो जून में आएगा, और जून में यूनिवर्सिटीज एडमिशन ओपन कर चुकी होती हैं और आपसे वो लैट का टेस्ट रिक्वायर करती हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने अप्रैल का टेस्ट नहीं दिया तो अगला टेस्ट जुलाई में कंडक्ट होना है, या जून में भी अगर वो कंडक्ट होता है तो उसका रिजल्ट अगस्त में आएगा, और अगस्त में मोस्टली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन क्लोज कर चुकी होती हैं। तो अप्रैल का टेस्ट आपके लिए मैंडेटरी है, उसको आपने मिस नहीं करना। इसी तरीके से वो बच्चे जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी अप्रैल में अपना एडमिशन टेस्ट भी कंडक्ट करती है, यानी कि मई में अगर सेकेंड ईयर के एग्जाम है तो उससे पहले आपने लैट के टेस्ट में भी अपेयर हो जाना है और आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट में भी अपेयर हो जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप मैक्सिमम चांसेस आपके पास अवेलेबल हो कि आप जीसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहें लाहौर में आप कर सकें, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहें आप कर सकें, तो हर यूनिवर्सिटी के जो स्केड्यूल्स हैं उनके साथ आपका अवेयर होना जरूरी है। अब ये स्केड्यूल्स आपको कैसे मिलेंगे? प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि आपने अपने स्कोर के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनानी है जहां पर आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं, जो यूनिवर्सिटीज आपको पसंद है, फिर अपना स्कोर देखना है, उनका प्रीवियस ईयर का मेरिट देखना है, उसके बाद उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो लैट के स्कोर को फाइनल मेरिट में वेटेज देती है, जैसा कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। अब ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जो आपके फाइनल मेरिट को बनाते हुए लॉ एडमिशन टेस्ट के स्कोर को वेटेज देती है। तो अब यहां आपको अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पता होगा तो आप लैट में ज्यादा जो है वो एफर्ट्स पुट करेंगे, ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे ताकि आप इस पे मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो आपने एक चीज ज़हन में रखनी है कि यूनिवर्सिटीज के जो एडमिशंस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं जून से ऑनवर्ड। जून से पहले भी स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन जून एक ऐसा महीना है जब यूनिवर्सिटीज अपने फॉल एडमिशन ओपन करती हैं, और जब वो एडमिशन ओपन करती हैं उस वक्त आपका उनमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होना जरूरी है। अब एलिजिबल होने के लिए आपका इंटरमीडिएट के पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट कार्ड आपके पास मौजूद हो, पार्ट सेकंड के आप जो है वो पेपर्स दे चुके हों या पेपर्स आप देने वाले हों, और इसके साथ साथ आपके पास लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट कार्ड मौजूद होना चाहिए। जून, जुलाई, अगस्त ये 3 ऐसे महीने हैं जिन महीनों में यूनिवर्सिटीज मोस्टली यूनिवर्सिटीज अपना जो एडमिशंस हैं वो उसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेती हैं। तो इन 3 महीनों में आपने अप्लाई भी करना है और अपना एडमिशन सिक्योर भी करना है, लेकिन इससे पहले अपने आप को एडमिशन के लिए एलिजिबल करना है। तो ये वो सारी डिटेल्स हैं जो साल 2026 के पर्सपेक्टिव से आपके लिए जानना जरूरी है ताकि आप अपना जो कीमती तालीमी साल है उसको जो है वो बचा सकें। अगर आप एडमिशंस के हवाले से कंफ्यूज्ड हैं, एडमिशंस को डिस्कस करना चाहते हैं, आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं कि कहां पर आपका एडमिशन हो सकता है, तो इस तरह की तमाम असिस्टेंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने के लिए हमारी टीम मौजूद है, जिसके साथ आप व्हाट्सएप पे इन टच आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शेयर किया जा रहा है। द लॉ चैनल की ये कम्युनिटी आपके एडमिशन प्रोसेस में आपको असिस्ट करने के लिए, हर स्टेप पे असिस्ट करने के लिए मौजूद है, और ये जो असिस्टेंस है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं, और हमारी जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो आपको एडमिशन प्रोसेस में असिस्ट करेगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।